हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेड मूवी, जो ज़ॉम्बी पर बेस्ड है। पर फिर भी ये मूवी बहुत इमोशनल है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम एक रेगिस्तान में ब्रायन नाम के आदमी को देखते हैं। ब्रायन को रेगिस्तान में दो ज़ॉम्बी दिखते हैं, जिसमें से एक की हालत बहुत खराब थी। ब्रायन उसे छोड़ देता है, और जो दूसरा ज़ॉम्बी होता है, ब्रायन उसके सर में शूट करके उसे खत्म कर देता है। फिर ब्रायन उसके कपड़ों को चेक करता है, जिसमें से उसे कुछ बुलेट्स और पैसे मिलते हैं। ब्रायन सारी बुलेट्स को अपने पास रख लेता है और पैसे वही रहने देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि ब्रायन एक प्लेन में है, और उसी प्लेन में जेम्स नाम का एक सोल्जर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। तभी एक आदमी अपनी गन से जेम्स को शूट करने वाला होता है, क्योंकि वो जानता है कि अब थोड़ी देर में जेम्स ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन वहां पर जेम्स की वाइफ होती है, वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और उसे गोली चलाने से रोकती है। तभी जेम्स उस आदमी के हाथ पे काट लेता है। फिर वो आदमी जेम्स की वाइफ को धक्का देकर वहां से हटाता है और जेम्स के सर में गोली चला के उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो खुद को गोली मार देता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता था। अब हम उस प्लेन के दो पायलट को देखते हैं, जिसमें से एक को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। एक पायलट कहता है कि लैंड करने की जगह यहाँ से काफी दूर है। दूसरा उसे कहता है कि अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा फ्यूल खत्म हो गया है और हमारा प्लेन समुद्र में क्रैश होने वाला है। इसके बाद हम एक कबीले को देखते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों को खा रहे हैं जो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। वहीं पर हम एक औरत और उसके बेटे को देखते हैं, जो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने घर में छुपे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, जो ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और वहाँ बचे हुए लोगों की जान बचाने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उस औरत को देख लेता है, वो उस पर हमला कर देता है। वो औरत अपने बेटे को तो बाहर भेज देती है, लेकिन खुद इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर मिलिट्री के ऑफिसर उस औरत के बेटे को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम प्लेन का सीन देखते हैं, जो क्रैश हो गया था। यहाँ पर ब्रायन और उसके कुछ साथी बच गए होते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ ब्रायन एक लकड़ी के बॉक्स के सहारे समुद्र किनारे तक आ पहुंचता है। उसके साथ दो सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक इन्फेक्टेड होता है और दूसरा ज़ॉम्बीज को शूट करके वहां से भाग जाता है। अब ब्रायन वहां फंस जाता है और वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। ब्रायन जल्दी से उस लकड़ी के बॉक्स को खोलता है, जिसमें गन्स और बुलेट्स रखी है। वो जल्दी से गन को लोड करता है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम डेनियल नाम के सोल्जर को देखते हैं, जो उसी कबीले का रहने वाला है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और जिस लड़के को मिलिट्री ने बचाया था, वो डेनियल का ही बेटा था। डेनियल अपने घर जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ की बॉडी के बस कुछ ही टुकड़े वहाँ पड़े हुए हैं और उसके बेटे का कुछ अता पता नहीं है। तभी डेनियल को वहाँ उसके कबीले की एक बूढ़ी औरत जख्मी हालत में मिलती है। वो डेनियल को बताती है कि उसके बेटे को मिलिट्री वालों ने बचा लिया है और वो उसे अपने साथ ले गए हैं। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपना दम तोड़ देती है। अब डेनियल अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ता है। इस तरफ ब्रायन भी कबीले तक आ पहुँचता है, जहाँ उसे एक पुरानी कार नजर आती है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो वहाँ रखी हुई फ्यूल की कैन से कार में फ्यूल डालता है और गाड़ी के टायर को भी चेंज करता है। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन ब्रायन उसे शूट करके खत्म कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो जल्दी से गाड़ी के टायर को फीट करके गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। बीच रास्ते में वो एक ज़ॉम्बी को कार से हिट कर देता है। फिर वो उसे पानी की बोतल ले लेता है। फिर वो आगे बढ़ता है। थोड़ी आगे जाने पर उसकी गाड़ी का टायर पत्थरों में फंस जाता है। वो जब उसे निकालने लगता है, तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उन सभी ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है, लेकिन उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे काटने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर डेनियल आ जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज को मार के ब्रायन की जान बचा लेता है। फिर वो ब्रायन से पूछता है कि कहीं ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट तो नहीं लिया, तो ब्रायन उसे इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर डेनियल ब्रायन की कार को निकालने में मदद करता है। गाड़ी निकालने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रायन डेनियल को वहीं छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ब्रायन रुक जाता है और वो डेनियल को भी अपने साथ ले लेता है। बीच रास्ते में ब्रायन डेनियल से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम उन ज़ॉम्बीज के साथ मुझे भी मार डालोगे, जिस पर डेनियल उसे कहता है कि मुझे भी लगा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। साथ में वो बताता है कि वो एक मिलिट्री बेस पर पहुंचना चाहता है, जहां उसके बेटे की होने की उम्मीद है। फिर ब्रायन उसे पूछता है कि यहाँ पर आसपास कौन सी हवाई पट्टी है जहाँ से वो निकल सकता है। फिर इसी बातचीत में उन दोनों के बीच एक डील होती है। डेनियल ब्रायन को यहाँ से निकलने में मदद करेगा और बदले में ब्रायन उसे अपनी कार देगा, जिससे डेनियल अपने बेटे को ढूंढने जा सकेगा। इसके बाद डेनियल ब्रायन को एक छोटी सी हवाई पट्टी तक ले जाता है, जहाँ पर ना कोई प्लेन है और ना कोई आदमी है। फिर ब्रायन रेडियो की मदद से हेल्प मांगता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो दोनों वहाँ से फ्यूल लेकर वापस आ जाते हैं और आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों सफ़र करते हुए अगले दिन एक कबीले तक आ पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें कुछ मिलिट्री के लोग घेर लेते हैं। डेनियल एक मिलिट्री के लीडर से बात करता है। लीडर बताता है कि यहाँ पर हम सब कबीले की रक्षा के लिए आए हैं। फिर डेनियल और ब्रायन वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। फिर रात में डेनियल लीडर से बात करता है, जहाँ लीडर उसे बताता है कि जो भी छेड़छाड़ हमने कुदरत के साथ की है, ये सब उसका ही नतीजा है और अब कुदरत खुद को रिकवर कर रही है और हम उसके रास्ते में आ रहे हैं। डेनियल लीडर से पूछता है कि वो लोग मिलिट्री बेस पर क्यों नहीं गए।
तो लीडर बताता है कि मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और यहीं पर मरना चाहता हूँ। फिर सुबह होते ही डैनियल और ब्रायन अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में गाड़ी का इंजन गर्म होने की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। ब्रायन गाड़ी का इंजन ठंडा करने के लिए डैनियल के पास बचा हुआ पानी गाड़ी के इंजन में डालने लगता है। डैनियल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अब उनके पास थोड़ा ही पानी बचा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए ब्रायन गाड़ी के इंजन में पानी डालकर इंजन ठंडा कर देता है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। तभी बीच रास्ते में उनकी नजर एक हैंडपंप पर पड़ती है। अब ब्रायन पानी लेने से पहले डर रहा था कि पानी कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो दोनों ही मजबूर थे। उन्हें बहुत ही प्यास लगी थी, इसलिए वो दोनों पानी पी लेते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे जाने पर उनकी गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एक शांत जगह आ जाते हैं। वो दोनों चारों तरफ एक रस्सी से बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें वो एक कैन लगा देते हैं, जिससे अगर कोई भी उस रस्सी को क्रॉस करेगा तो आवाज से उनकी नींद खुल जाएगी। फिर वो किसी जानवर को मारकर डिनर करते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो कैन ज़ॉम्बीज़ के आने की वजह से आवाज़ करने लगता है, लेकिन वो दोनों गहरी नींद में थे, इसीलिए वो कैन की आवाज़ नहीं सुन पाते, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डैनियल को काट लेते हैं। ब्रायन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। फिर वो गन से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, लेकिन डैनियल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर ब्रायन उसे अपने कंधों पर उठा के वहाँ से ले जाता है। सुबह होने पर उन दोनों के बीच आखिरी बार बातचीत होती है। डैनियल ब्रायन को थैंक यू बोलता है और खुद को शूट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बन के जीना नहीं चाहता। अब न चाहते हुए भी ब्रायन उसे शूट करके खत्म कर देता है। फिर ब्रायन वहां से आगे निकलता है। कुछ दूर जाने पर वो एक जगह पर बैठ जाता है। डैनियल के बारे में सोचकर वो काफी दुखी हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और बहुत से ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहे होते हैं। वो किसी तरह ब्रायन के पास पहुंचती है। वो ब्रायन से कहती है कि वो इन्फेक्टेड हो गई है, इसीलिए वो उसे शूट करके खत्म कर दे और इस बच्चे की जान बचा ले। फिर ब्रायन मजबूर होकर उस लेडी को शूट करके खत्म कर देता है और उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गाड़ी से जा रहे होते हैं, जिन्हें ब्रायन वो बच्चा दे देता है। फिर शाम होते ही ब्रायन एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी पूरी रात वहीं बिताता है। अगले दिन वो फिर से आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पहाड़ी वाली जगह दिखाई देती है। जब वो वहां पहुंचता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उनसे बचने के लिए पहाड़ी पे चढ़ जाता है। फिर वो अपना सफर जारी रखता है। चलते चलते वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कुछ दूर आगे जाने पर वो मिलिट्री बेस तक पहुंच जाता है, जहां डैनियल जाना चाहता था। वो देखता है कि मिलिट्री बेस को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर रखा है। फिर ब्रायन एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ रास्ता बनाता है और दीवार से चढ़कर बेस के अंदर पहुंच जाता है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को उम्मीद मिलती है और उन्हें लगता है कि अमेरिकन उन्हें बचाने के लिए वहां पर आ रहे हैं। फिर वो सभी लोग ब्रायन को पानी पिलाते हैं। फिर ब्रायन उनके लीडर से एयरक्राफ्ट के बारे में पूछता है। लीडर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं आता है, क्योंकि सारी सप्लाई रोड से आती है। साथ में वो कहता है कि पिछली 2 बार से उनके सप्लायर्स वापस नहीं आए हैं, जिससे वहाँ पे सप्लाई की कमी हो गई है और इसी वजह से यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो बिना सप्लाई के उन ज़ॉम्बीज़ को मार नहीं सकते। इसके बाद ब्रायन लीडर से रेडियो के बारे में पूछता है। लीडर उससे कहता है कि यहाँ पर एक रेडियो है, पर वो बिगड़ा हुआ है। फिर ब्रायन उस रेडियो को ठीक करता है। फिर वो रेडियो की मदद से यूएस आर्मी के एयरबेस से कांटेक्ट कर लेता है और वहाँ पे मदद के लिए सप्लाई और प्लेन भेजने के लिए कहता है, जिस पर यूएस आर्मी का ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी प्लेन नहीं आने वाला है, क्योंकि अमेरिका के एयरबेस की कंडीशन बहुत खराब है। वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया है। ये सुनकर ब्रायन काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उसी वक्त बाहर सारे ज़ॉम्बीज़ बेस की दीवार तोड़ देते हैं और अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। अब ब्रायन सारे लोगों को बचाना चाहता है, पर चाहकर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ के चले जाने के बाद डैनियल का बेटा ब्रायन के पास आता है, जो कि उन ज़ॉम्बीज़ से किसी तरह बच गया था। उसे देखकर ब्रायन को पता चल जाता है कि ये डैनियल का ही बेटा है। वो डैनियल के बेटे को निशानी के तौर पर डैनियल का एक लॉकेट देता है, जो लॉकेट डैनियल ने ब्रायन को दिया था और उससे कहा था कि अगर तुम्हें मेरा बेटा मिले तो ये लॉकेट मेरी याद के रूप में उसे ज़रूर दे देना और उससे कहना कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।